हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग समझेंगे कि सिंधु जल समझौता क्या है और भारत ने जो सिंधु जल समझौता को ख़त्म कर दिया है, यानी अब भारत सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान नहीं जाने देगा, तो इससे पाकिस्तान को क्या हानि होगा और वह कैसे पानी के बिना जो है वहाँ त्रासदी आ जाएगी, और सिंधु जल समझौता कब हुआ और इसके तहत क्या क्या प्रावधान थे। आइए हम सबको डिटेल्स में इस वीडियो में समझते हैं, आप अंत तक बने रहिएगा। हम जानेंगे सबसे पहले कि सिंधु जल समझौता क्या है। सिंधु जल समझौता जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच पानी का बंटवारा है और यह ऐतिहासिक जल समझौता है। जब 1947 में हम सभी जानते हैं कि सर जॉन रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जो है दो अलग अलग डोमिनियन स्टेट बना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग ये राज्य गणराज्य बना, तो फिर उसमें जो 3 प्रकार की नदी भारत में बहती है, एक सिंधु की नदी और उसकी सहायक नदी, फिर गंगा और उसकी सहायक नदी, और फिर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी। तो उसमें से जो प्रमुख सिंधु और उसकी सहायक नदी थी, उसके जल को लेकर के बहुत सारे कोराम हुए, और ये फिर उसके बाद जो है 1960 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान में उस वक्त जो वर्तमान राष्ट्रपति अयूब खान था, उनके दोनों की अध्यक्षता में जो है 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था। और यह मध्यस्थता यानी दोनों के बीच जो अध्यक्ष ये कराने का काम किया था, सिंधु जल समझौता करवाने का काम किया था, यह विश्व बैंक के मध्यस्थता के साथ यह संपन्न हो पाया 1960 में। यानी हम ये समझेंगे कि सिंधु जल समझौता हुआ कब, तो 1960 में हुआ था। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो उस वक्त पाकिस्तान का राष्ट्रपति था वो डॉक्टर अयूब खान थे। तो इन दोनों के ये में और मध्यस्थता विश्व बैंक के द्वारा किया गया था, सिंधु जल समझौता हुआ। आगे हम लोग जानेंगे कि ये समझौता जो है 19 सितंबर 1960 ईस्वी को हो पाया था। इसमें जो प्रमुख 6 नदी थी, उसमें 3 जो है पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी जो सिंधु, झेलम और चिनाब है, और 3 पूर्व की ओर से बहने वाली नदी सतलुज, ब्यास और रावी है। वैसे सिंधु को छोड़ करके अगर हम लोग बात करें, झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास, रावी, ये पांचों नदी जो है, ये पांचों नदी सिंधु की सहायक नदी है, और ये जाकर के सिंधु बहते हुए जो है ये पाकिस्तान में ये सभी सिंधु में मिल जाती है, और फिर सिंधु में मिलते हुए अरब सागर में इन तीनों नदी ये सभी नदी गिरती है। तो इसमें यह है कि सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर झील से निकलती है, भारत के कश्मीर से बहते हुए जाकर के पाकिस्तान से बहते हुए फिर अरब सागर में गिर जाती है। अब यहाँ पर ये जो इसकी सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास और रावी, इसमें से ये 6 नदी है, इसको 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम और चिनाब को रखा गया है, पूर्वी नदियों में सतलुज, ब्यास और रावी को रखा गया है। आगे आइए तस्वीर से देख के समझते हैं। यहाँ पर जल का बंटवारा सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, उसके तहत किस प्रकार से हो पाया था। तो सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ, उसके तहत जो पूर्वी नदियाँ थी, जिसमें पूर्वी नदी जो नदियाँ हैं पूर्वी नदियाँ, उसमें सतलुज, ब्यास और रावी, इसका पूर्ण नियंत्रण जो है वो भारत के पास है। कौन कौन सी नदी है? सतलुज, ब्यास और रावी, ये पूर्वी नदी में आता है। आप मैप में भी देख के समझ सकते हैं। तो इसका पूर्ण नियंत्रण यानी इसके पानी पर पूरी तरह से भारत का कब्जा है, भारत पूरी पानी को इस्तेमाल कर सकता है। इसका इस्तेमाल भारत जो है सिंचाई के लिए करे, बिजली उत्पादन के लिए करे, या जिस कार्य के लिए है, भारत पूरी तरह से संपूर्ण जल का इस्तेमाल, सतलज, ब्यास और रावी के संपूर्ण जल का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद जो पश्चिम की नदियां हैं, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब नदी है, वो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी पर नियंत्रण पाकिस्तान का दिया गया। चूँकि यह भारत से होकर के बहती है, मानसरोवर झील से सिंधु और सतलज दोनों एक ही जगह से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से, राकसताल से। तो अब चूँकि ये भारत से होकर के बहती है, इसलिए भारत को इतना अधिकार था उस समझौता के तहत, जो 1960 में समझौता हुआ था, उस समझौता के तहत भारत को इतना अधिकार था कि भारत इसका प्राकृतिक जो ये
है, बहाव है, उसको बिना प्रभावित किए हुए, प्राकृतिक बहाव को बिना प्रभावित किए हुए भारत उससे कुछ यानी जैसे सिंचाई और पनबिजली बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके संपूर्ण प्रवाह को, उस नदी के पानी के संपूर्ण प्रवाह को भारत किसी प्रकार का उसमें जो है व्यवधान नहीं डालेगा। यानी पानी, वो संपूर्ण पानी भारत किसको भेजेगा? पाकिस्तान को। आप देख सकते हैं कि ये जो सिंधु नदी है जो पश्चिम से बहते हुए और यहाँ नीचे जाकर के अरब सागर में गिरती है, ये जो नीले कलर का आपको दिख रहा है यह अरब सागर है, तो अरब सागर में गिरती है। और ये आप देखिए तस्वीर में कि किस तरह ये पाकिस्तान की एक मेन लाइफ लाइन है, बिल्कुल बीचों बीच से होकर के बहती हुई ये नदी है और ये पाकिस्तान को सिंचाई से लेकर के पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख नदी है। आज अगर भारत इस समझौते को तोड़ दिया और यह पानी जब उसे नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस पानी के बिना न तो ढंग से सिंचाई का कार्य को अंजाम दे सकता है, न ही उसके पास पीने के लिए सही से पानी उपलब्ध हो पाएगा। तो ये सिंधु जो नदी है, जिसमें से 3 प्रमुख उसकी नदी थी, सिंधु के साथ साथ उसकी जो झेलम और चिनाब, ये जो 2 सहायक नदी है, उसके पानी को भी भारत जो है रोक करके अब भारत इस पानी को क्या करेगा, ये एक समझने की बात होगी कि उस नदी के पानी को अगर हम रोक देते हैं, पानी वहाँ नहीं जा पाती है, तो फिर हम उस पानी का यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे। तो आपको बता दें कि अगर ये जो पाकिस्तान बार बार जो आतंकी ये कर रहा है, उसके तहत जो समझौता तोड़ा गया है, तो अगर ये पानी वहाँ नहीं जाएगा तो इस पानी का इस्तेमाल जो है हम ये कर सकते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ राज्य है राजस्थान, उस पानी को हम डैम बना करके राजस्थान में ला सकते हैं। राजस्थान चूँकि रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ हमें पानी की सख्त आवश्यकता भी है, तो हम उस सिंधु जल समझौता के तहत समझौता को तोड़ करके वहाँ का जो पानी है उसको हम राजस्थान में इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर हम वहाँ सिंचाई के लिए या वहाँ हमारी जो जल की अनुपलब्धता है उसकी पूर्ति के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे पानी की कमी के कारण जो है उस पर उस पानी की कमी जो है उसे फ़कीर के साथ साथ प्यासा मारने के लिए काफ़ी होगा। आइए आगे हम लोग समझते हैं इसको। तो अगला है कि प्रमुख प्रावधान ये था कि जो पूर्वी नदी थी उस पर भारत का संपूर्ण अधिकार था और ये जो पश्चिमी नदी थी जिसमें सिंधु के साथ साथ झेलम चिनाब नदी है, उस पर जो है प्राकृतिक प्रवाह को बाधा नहीं करना था। भारत सरकार किसी प्रकार का प्राकृतिक जो उसका प्रवाह था उसको संपूर्ण रूप से जाने देना था। उसके लिए भारत जो है सिंचाई के लिए कुछ पानी यानी मैक्सिमम 20% तक पानी जो है सिंधु झेलम और चिनाब का 20% तक पानी भारत इस्तेमाल कर सकता था इस समझौता के तहत। और ये कभी कभी ऐसा हुआ कि जो है पानी को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, इसके लिए विश्व बैंक की अध्यक्षता में जब ये सिंधु जल समझौता हुआ उस वक्त एक अस्थाई सिंधु आयोग यानी परमानेंट इंडस कमीशन की भी स्थापना हुई थी और वर्ष में एक बार इसकी बैठक भी होती रहती थी ताकि और इससे पहले जितने भी भारत में कई युद्ध हुए हैं इससे पूर्व में भी, लेकिन हर स्थिति में जो है भारत ने कभी भी सिंधु जल समझौता से पर मतलब किसी प्रकार का एक्शन इससे पूर्व में नहीं लिया था। तो अब जो है इस बार इस पर एक्शन लिया गया है। अगला है इसका जो महत्व था ये है कि आज तक दोनों देश के बीच सबसे टिकाऊ और प्रभावी समझौता में से एक माना जाता है। यह कई बार रिश्ते बिगड़े हैं लेकिन इस समझौता को, सिंधु जल समझौता को, उस बिगड़े हुए रिश्ते में किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन अब चूंकि जब सिंधु जल समझौता को स्थगित करने की बात की गई है तो ऐसे कंडीशन में जो है वहाँ पानी की किल्लत होना बिल्कुल तय माना गया है। जल प्रबंधन और सीमा पार संसाधनों के साझे उपयोग का यह एक अंतर्राष्ट्रीय अब तक का सबसे बड़ा उदाहरण माना गया था। अब लेकिन जो है ये समझौता इस जो विवाद और चुनौती है आज के डेट में इस समझौता से लेकर के कि इस पर जो है पाकिस्तान ने कई बार जो है जब हमारे यहाँ बलगिहर डैम बन रहा था, फिर किशन गंगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, तो उस पर सिंधु जल समझौता को लेकर के पाकिस्तान ने कई बार आपत्ति जताई थी और इस विवाद को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बीच ले गया था। लेकिन अब तक ये कहा जा सकता है कि यह समझौता जो है अब तक विवाद से बाहर ही रहा है। कभी कभार आपत्ति हुई तो चूंकि मध्यस्थता विश्व बैंक के होकर के 19 सितंबर
1960 को जो है ये बना था, सिंधु जल समझौता संपन्न हो पाया था। तो इसलिए जब भी आपत्ति हुई तो विश्व बैंक के पास गया, लेकिन ये हल्का फुल्का आपत्ति था, उस पर कोई बड़ा मतलब ये नहीं हो पाया था। अब चूंकि जब ये पूरी तरह से इसको स्थगित करने की बात हुई है, अब यह पानी को जो है रोक करके यहाँ से सिंधु के पानी को पाकिस्तान में प्रवाहित न करके अब इस पानी को भारत में ला करके जो है इसे हम राजस्थान राज्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर हम सिंचाई का काम कर सकते हैं। और इससे एक बड़ा नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान की जो मेन लाइफलाइन पानी का जो ये रहा है वो बंद हो जाएगा। और इस प्रकार जो है या तो पाकिस्तान अब आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाए और जो भी उसमें संलिप्त लोग हैं उस पर जो है अपनी कड़ी कार्रवाई करते हुए अपने आप को उससे अलग करे सरकार, या नहीं तो फिर ये वो समझौता जो है स्थगित कर दिया गया है। अब इस समझौते के बाद जो है फिर आगे का जो अपडेट्स आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।